अहम तैनाती का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात में अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबराहान की ख़ुसूसी शिरकत। मुलाकात में पाक फौज में अहम तैनातियों से मुतालिक मशावरत की गई। आइंदा 24 घंटों में अहम तैनाती पर पेशरफ्त मुतवक्किल। मुआशी सूरत हाल बिगाड़ का शिकार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा, जब हुकूमत में आए तो मईशत तबाही के दहाने पर थी, हमने कभी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। IMF से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खसूसी रियायत ली। कानून की हुक्मरानी से सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा। सऊदी अरब, UAE और चीन मदद न करते तो मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का जहलम में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं 26 नवंबर को सिपह सालार की अहम तैनाती का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस हवाले से समरी इरसाल कर दी गई है। समरी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म किसी एक आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। मुसल्लह अफवाज के चीफ की सिलेक्शन मुतनाज़ होगी तो फायदा दुश्मनों को होगा। मुल्क दिवालिया होने के करीब तक पहुंच गया। यहां नफ्सा नफ्सी का आलम है। 5 दिन इंतहाई अहम। PDM टूट फूट का शिकार होने वाली है। केयर टेकर की मुद्दत भी नहीं बढ़ सकती। 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी जाम इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगा। 30 नवंबर को आर होगा या पार, फैसला हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ट्वीट में लॉन्ग मार्च के अगले लाहे अमल से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इन चोरों ने मुतनाज़ बनाया हुआ है। आर्मी चीफ की तैनाती में हमारा कोई फेवरेट नहीं और ना ही हम इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। क्लब क्रिकेट टीम का कप्तान भी इस तरह तब्दील नहीं होता जिससे आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया जा रहा है। PTI सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का ज़मान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। हमारी फौज हमारे माथे का झूमर है। अरशद शरीफ, आजम सवाती और मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर PTI में कुछ गलत हो रहा है तो सवाल इमरान खान से बनता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत से इंसाफ की अपील। जरदारी माफिया ने सिंध के लोगों का जीना हराम किया है। सिंध में पीपल्स पार्टी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी। सिंध को जरदारी ने बस गुलाम ही बनाया है। 14 साल से डंडे के जोर पर हुकूमत कर रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर पर तनकीदी वार। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम बयान। कहती हैं, डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर मौसमियाती तब्दीली की काविशों ने कलीदी किरदार अदा किया। COP27 में आलमी फंड के क़याम का तारीखी फैसला संग मील है। मौसमियाती तब्दीलियों के हज़ारे का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। ASF अमले की कामयाब कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जद्दा मुसाफिर जोड़े से 2.25 किलो हेरोइन बरामद। हेरोइन को बैग में मौजूद पॉलिथीन पैकेट्स में बहुत महारत से छुपाया गया। मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। गर्लफ्रेंड को कत्ल करके 35 टुकड़े करने वाले कातिल का अदालत में एतराफ। मुल्जिम ने बताते खुद पुलिस से ताउन का इयादा कर दिया। लाश के टुकड़े फेंकने तमाम मुकामात की नक्शे भी पुलिस को फराहम कर दिए। अदालत की जानिब से मुल्जिम के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तौसी। इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाक़या। कराची में कम सिन बच्ची का मुबैना रेप के बाद कत्ल। 7 साल बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश ज़ेर तामीर इमारत के प्लॉट से बरामद। बच्ची के गमज़दा बाप की हुकूमत से इंसाफ की अपील।
ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला। कानून साजी के बाद अथॉरिटी को पेट्रोलियम अपस्ट्रीम अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। अथॉरिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में दरियाफ्त के बारे में सालाना ऑडिट भी पेश करेगी। डॉलर की परवाज बिल आखिर थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे कमी के बाद 223.66 से कम होकर 223.42 हो गया। सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफे का दूसरा रोज। बैन अल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी तोला सोना $8 इजाफे के बाद 1,59,050 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,360 रुपए मुकर्रर। फीफा वर्ल्ड कप, पाक बहरिया की कतर को समुद्री सिक्योरिटी में मुआवनत फराहमी की यकीन दहानी। PNS तबूक की इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत, पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में होलनाक जलजला, हलाकतों की तादाद 162 हो गई। 700 से ज्यादा अफराद जख्मी, कई की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हाई अलर्ट जारी। मजीद जल्जलों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए इमारतों से दूर रहने की हिदायत। एक हफ्ते की बंदिश के बाद चमन बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया। चमन के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद ज़ाहरी का कहना था कि अफगान हुकाम के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद कुछ शराइत के साथ सरहद को दोबारा खोल दिया गया। मुलाकात में किए गए फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। फायरिंग में मुलविस दहशतगर्द को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ट्विटर ब्लू का रीलॉन्च प्लान एक बार फिर मुलतवी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क का ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान का जल्द मुतारिफ न करने का ऐलान। ट्वीट में शख्सियात की नकल करने वाले अकाउंट्स की रोकथाम की यकीन दहानी करवाई गई। और मादा ऑक्टोपस की नर पर मट्टी और सीपी फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी और अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। अहम तैनाती के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का दौरा करेंगे। निजी टीवी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर तुर्किया जाएंगे। सरकारी दौरे का आगाज़ 24 नवंबर बरोज़ जुमेरात से होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे और क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा तिजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज़ समंदर में उतारने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरा तुर्किया में पाकिस्तान नेवी की तुर्किया के ताउन से बनाई गई फ्रेगेट का भी इफ्तिताह करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की नाकामी की वजह बतला दी। सेमिनार से खिताब करते इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में कोरोना ना आता तो शायद हालात कुछ और होते। कोरोना की वजह से मुल्क में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से हमें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। हमारे दौर में मुल्क का करंट खसारा भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतालिक मजीद बात करते कहा कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आलमी सरमाकार भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम सीधा मईशत पर असरअंदाज होता है। अगर मुल्क को ऊपर ले जाना है तो हमें जल्द अज जल्द आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा डॉलर और पेट्रोल को कंट्रोल करने का कोई हल नहीं। अहम तैनाती का मामला, वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। निजी टीवी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। जबकि ऐवान वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में होने वाली साहम मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक अहम अमूर ज़ेर ग़ौर आए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात केस की कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस मोहम्मद बशीर ने 1 रोज़ कबल दरख्वास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था।
इस अदालती फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार नहीं, न हम कौमी एहतसाब ब्यूरो न ही मुल्ज़िमान के हक़ में फैसला दे सकते हैं। इसीलिए इसहाक़ के खिलाफ जारी ट्रायल यहीं ख़त्म किया जाता है। जबकि नैब ने 8 सितंबर साल 2017 को आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर किया था, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने 27 सितंबर को इसहाक़ डार पर फर्द जुर्मायत की। जबकि बाद 11 दिसंबर 2017 को इसहाक़ डार को इश्तिहारी करार दिया गया था और इसहाक़ डार ने रवां साल 28 सितंबर को वतन वापस आकर सरेंडर किया। दरख्वास्त बरीयत में दरख्वास्त गुजार इसहाक़ डार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तमाम असासे जायज़ ज़राए से इस दौरान बनाए गए जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, और नैब ने हक़ाइक़ की छानबीन किए बगैर केस बना दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद तौक़ान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद ही आर्मी चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज होना है। जहला में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में भी पूरा यकीन है फतह नून लीग की होगी। कोई शुबा नहीं कि आज मुश्किल हालात हैं, मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फैसले किए। जब एक निज़ाम ख़राब हो जाए तो इसे ठीक करने में वक्त लगता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ़ात के चीफ की सिलेक्शन मुतनाज़ होगी तो फ़ायदा दुश्मनों को होगा। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर सियासत नहीं की जा सकती। इमरान खान इस मामले पर भी असरअंदाज होना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें एहसास है अवाम तकलीफ में है, मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो हालात को बेहतर कर सकती है। बात सिर्फ सियासत या सीटों की नहीं, हमें देखना है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने 6 माह में गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। लीडर्स मुल्क को इंतशार से बचाते हैं, एक दूसरे को गालियां नहीं देते। आज मुल्क को इत्तेफाक की जरूरत है। जिस घर में झगड़ा हो वो कभी नहीं चलता। इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्जिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया। मुल्जिम से मुख्तलिफ औक़ात में 3 बार तफ्तीश की गई, तीनों बार सवालात की नौइयत बदली गई, लेकिन मुल्जिम नवीद 3 बार इंटरव्यू के बावजूद अपने बयान पर कायम है। जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के मामले पर गुज़श्ता रोज़ मार्च के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और अहलकारों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हमले के वक्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकारों से पूछगछ करेगी, जिसके बाद JIT आला पुलिस अफसरान समेत दीगर ड्यूटी पर मामूर अफराद के बयान पर कलबंद करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक बड़ा फैसला सुनाते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला देते हुए ECP का कहना था कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब 15 जनवरी को होंगे। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जबकि समात से मुतालिक जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मारियाम औरंगज़ेब का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के अजाले का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। मारियाम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा आलमी सतह पर मंजूर होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों को आलमी एजेंडे में तब्दील कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। तमाम आलमी कायदीन मुबारक और खैराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सऊदी अरब के वली अहद और मिस्र के सदर ने COP 27 की कामयाबी में ख़ुसूसी किरदार अदा किया। यह आलमी इत्तेहाद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के मुकाबले में अहम किरदार अदा करेगा। PTI का हकीकी लॉन्ग मार्च 25 नवंबर को कोयटा से रवाना होगा। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलोचिस्तान का कासिम सूरी की क़यादत में बरोज़ जुमा 1 बजे कोयला फाटक से रवाना होगा। ये काफ़िला छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल होगा जो कोयटा के रास्ते योब से रावलपिंडी पहुंचकर मरकजी हकीकी मार्च में शामिल होगा। हकीकी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलोचिस्तान ने कंटेनर स्टेज तैयार कर दिया जो 30 फीट ऊंचाई और 50 फीट लंबाई पर मुश्तमिल है, जिस पर सूबाई कायदीन मुख्तलिफ अजला और तहसीलों से खिताब करते हुए जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि 5 दिन इंतहाई अहम है, कॉन्ट्रैक्टर की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। इस तमाम तर मामले में उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह करते कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया और यहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है।
पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तेमाल करेगा। 30 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। वफाकी वजीर बरा माहौलियात शेर रहमान ने कहा है कि अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहिदा करने के बाद इमरान खान अमरीका और एस्टैब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्जाम पर मुसलसल यू टर्न ले रहे हैं। शेर रहमान ने अपने ट्वीट में लिखा कि 7 माह से इमरान खान अमरीका और एस्टैब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहे थे। अचानक इमरान खान को ख्याल आया कि इनकी हुकूमत गिराने में बैरूनी और अंदरूनी साजिश नहीं थी। शेर रहमान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के झूठे बयाने की बुनियाद पर मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार फैलाया गया। नफरत अंगेज सियासत से मुल्क और इदारों को नुकसान हुआ। क्या एक यू टर्न लेने से अजाला हो जाएगा? इमरान खान की तमाम सियासी जिंदगी यू टर्न में ही गुजरी, क्योंकि इनकी सियासत मुल्क और अवाम से नहीं बल्कि इनके अपने जाती मफादात से जुड़ी है। जवानों की सही मायनों में तरबियत हुकूमती अवलिन तरजीह है। वफाकी वजीर ने यंग डेवलपमेंट फेलोशिप की तकरीब से खिताब करते कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है, जबकि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से ही तरक्की मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन तसलसल के साथ किसी पर यह अमल नहीं किया जाता। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को डेंगू हो गया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी पेश हुए। फैसल चौधरी ने अदालत में बताया कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, वह जख्मी है, इन्हें कुछ मोहलत दी जाए, जबकि फवाद चौधरी को डेंगू बुखार है, 15 दिन की मोहलत दी जाए। पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी ने सिंध को गुलाम बनाया हुआ है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख फट पड़े। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी। जरदारी माफिया ने सिंध के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। लोगों का मसला जनरल इलेक्शन है, उन्होंने जनरल सिलेक्शन में फंसाया हुआ है। जनरल की सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू हलीम आदिल शेख ने दावा किया कि 26 तारीख को रावलपिंडी में इंसानों का समंदर होगा। पहले 20 लाख लोग आ रहे थे, लेकिन अब इमरान खान पर हमले के बाद 40 लाख लोग आएंगे। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस शहबाज गिल पर फर्दर जुर्म आयद होने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ इदारों में बगावत पर उकसाने से मुतालिक केस की समाअत हुई। शहबाज गिल अपने वकील के हमरा एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत पेश हुए। सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहबाज गिल और जज के दरमियान मज़ाहिया मुकालमा जारी रहा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि आइंदा समाअत की तारीख 26 नवंबर न रख लें, उस दिन वैसे भी तो आपने आना ही है। शहबाज गिल ने कहा कि उस दिन तो रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हो गईं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा थाना संजानी में मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया था, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केसों की समाअत हुई। अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली आवान समेत दीगर 6 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर दी, जबकि फैसल जावेद, खुर्रम नवाज और फैसल कयानी की जमानत का फैसला कल सुनाया जाएगा। ताहम अदालत ने फैसल जावेद के वकील को 161 की स्टेटमेंट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला कर दिया। यह अथॉरिटी तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों की न सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेगी, बल्कि यह अथॉरिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में दरियाफ्त के बारे में सालाना ऑडिट भी पेश करेगी, जबकि माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी बनाने के साथ गैस की पैदावारी कीमत का तयन करना, ऑयल एंड गैस के कुओं का टेक्निकल ऑडिट करना, लाइसेंस जारी करना और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने वाली सरगर्मियों को मॉनिटर करना भी शामिल है। काबिल एतराज़ मवाद शाया करने पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 11वीं जमात की इमरानियात की किताब पर पाबंदी आयद कर दी। एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर फारूक मंजूर के जारी करदा बयान के मुताबिक 11वीं जमात की इमरानियात की किताब पर
काबिल एतराज़ मवाद की बुनियाद पर पाबंदी आयद करते हुए पब्लिशर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पब्लिशर को NOC के बगैर इमरानियात की किताब छापने पर शो कॉज जारी किया गया है। किताब में माशरती तब्दीली में रुकावट बनने वाले उन अनासर से मुतालिक काबिल एतराज़ मवाद था जिसे हमारा माशरा कबूल नहीं करता। इसके अलावा इमरानियात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के निसाब में भी शामिल नहीं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के नए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई। प्रेस के अलाउंस की अदम फराहमी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलाउंस का कराची प्रेस क्लब के बाहर 35 रोज से धरना जारी था। हेल्थ रिस्क अलाउंस से महरूम मुश्तिल डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने गुज़श्ता एक माह से एमरजेंसी और ICU के अलावा तमाम सर्विस का बाइकआउट कर दिया, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से दीगर सूबों के बराबर अलाउंसेस देने के लिए अब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी SG&C और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल महकमा सेहत भी शामिल हैं, जो चारों सूबों में सेहत मुलाजमीन का पे स्केल और मुलाजमीन के अलाउंस और तनख्वाहों से मुतालिक अपनी तजावीज़ वज़राना को पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि रवां हफ्ते इमरान खान के मुल्क में फैलाई गई बहरानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कौम को घड़ी चोर, गंदम चोरी, चीनी चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े सरप्राइज दे चुके हैं। अब 26 नवंबर को वो कौन सा बड़ा सरप्राइज देंगे? इमरान खान अपनी खैर मनाएं। इलेक्शन कमीशन से तो वो नाअहल हो चुके, अब तोशा खाना की बदनवानियों से बच नहीं पाएंगे। इमरान खान ने क्रिकेट से इतना पैसा नहीं कमाया जितना तोशा खाने के तहफ़ बेचकर कमा लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान प्रेशर कुकर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बदनवानियों के केसेस से बच सकें। इमरान खान की बकिया जिंदगी अदालतों के चक्कर काटने और सलाखों के पीछे गुजरेगी। इंतखाबात 2023 में अपने वक्त पर होंगे और इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और अब खबरें जराइम की दुनिया से। ASF की बड़ी कार्रवाई, जद्दा के मुसाफिर जोड़े से 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली गई। तर्जुमान ASF के मुताबिक जद्दा के मुसाफिर महकमा इलियास और उसकी मोहम्मद इलियास और उसकी अहलिया ने आइस हेरोइन बैग में मौजूद पॉलीथीन पैकेट्स में महारत से छुपा रखी थी, जबकि ASF के अमले ने मुल्जिमान को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मनशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया। और अब खबरें खेलों की दुनिया से। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड में एक शेफ को भी शामिल कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान इंग्लिश टीम पाकिस्तानी शेफ के बने खानों से मुतमईन नहीं थी, इसीलिए अब टेस्ट तमाम मामलात में इन टेस्ट सीरीज के लिए अपना शेफ साथ लाएगी ताकि उन्हें अच्छे टेस्ट के साथ खाना मिल सके। इंग्लिश टीम और सपोर्ट स्टाफ के कई अरकान ने मैदे की खराबी की शिकायत की थी, लेकिन ऐसा मुमकिन तौर पर मैचों के दौरान फराहम किए गए खुराक के बायस हुआ। जबकि इससे कबल दौरे पाकिस्तान में इंग्लिश टीम की क़यादत करने वाले मोइन अली ने कहा था कि इन्हें कराची के खाने लाहौर के मुकाबले ज़्यादा अच्छे लगे। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त दे दी। 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप में पहला मैच न जीत सकी। अर्जेंटाइन की जानिब से वाहिद गोल मेसी ने पेनल्टी किक पर किया, जबकि सऊदी अरब की जानिब से सालेह अल शेरी और सालिम अल दोवसरी ने एक गोल किया और अर्जेंटाइन के 3 गोल खिलाड़ियों के ऑफसाइड होने की वजह से ज़ाया हो गए। इस शिकस्त के साथ ही मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि अर्जेंटाइन और सऊदी अरब के ग्रुप में मैक्सिको और पोलैंड की तगड़ी टीमें मौजूद हैं। और अब एक नजर आलमी उफक पर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा की माओनिंग ने कहा है कि CPEC पाक चीन ताउन का फ्लैगशिप मंसूबा है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन और पाकिस्तान ने फ्लैगशिप मंसूबे CPEC के तहत ताउन को वसअत दी और माहौलियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनअती तरक्की और सेहत जैसे शोबे में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि CPEC ने पाकिस्तान में समाजी, इक़्तिसादी तरक्की और इलाक़ाई बाहमी रवाबित में ठोस किरदार अदा किया। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने CPEC के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत दी और माहौलियात, सनअती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और सेहत जैसे शोबों में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है। स्कार्फ न पहनने पर 2 ईरानी अदाकार गिरफ्तार हो गईं। आलमी मीडिया के मुताबिक हैंगोमा काजियानी और
कैटियन रियाई नामी अदाकाराओं को मुजाहिरों में शरीक होने, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और स्कार्फ उतारने के इल्जाम में तहकीकात के लिए तलब करके हिरासत में लिया गया है। जबकि 52 साला हंगामा काजियानी ने पहले ही कहा था कि इन्हें अदलिया की जानिब से तलब किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर हिजाब उतारने की वीडियो भी जारी की और लिखा कि शायद ही मेरी आखिरी पोस्ट हो। 60 साल अदाकारा अवार्ड याफ्ता कैटियन रियाई, जिन्हें खैराती कामों के लिए जाना जाता है, उन्होंने सितंबर में स्कार्फ के बगैर लंदन के ईरानी इंटरनेशनल टीवी को एक इंटरव्यू दिया था। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज ईरानी टीम ने भी फीफा वर्ल्ड कप में अपना कौमी तराना न पढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, जहां तराना चलता रहा और खिलाड़ी खामोश खड़े रहे। पीएनएस तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज पीएनएस तबूक कतर की बंदरगाह पहुंच गया। कतर की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया के आला अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातों के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। इंडोनेशिया ज़ल्ज़ले में हलाकतों के हवाले से जिसकी तादाद 162 हो गई है। इंडोनेशिया में जजीरे जावा में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 162, जबकि 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ल्ज़ले का मरकज़ जकार्ता से तकरीबन 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में 10 किलोमीटर गहराई में था। इंतजामिया की जानिब से शहरों को हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि मजीद ज़ल्ज़लों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अवाम इमारतों से दूर रहें। तालिबान ने मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान एक ही खुतबा देने का हुक्म दे दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान की वजारत हज और औकाफ की जानिब से मुल्क की तमाम मसाजिद के मुबल्लिगीन को नमाज जुमा के दौरान एक ही खुतबा देने और तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा की फतह के लिए लाजमी दुआ करने का हुक्म दिया गया है। वजारत हज और औकाफ के बयान में कहा गया है कि मुल्क की मसाजिद की आइमा और मुबल्लिगीन के लिए एक मुत्तफ़िका खुतबे का एहतमाम किया जाए, जिसमें खुतबे के सतून, रवायात और आदाब को मलहूज़ खातिर रखा जाए। कतर में चोर ने अर्जेंटीना के खातून रिपोर्टर के पर्स पर ऑन एयर रिपोर्ट के दौरान ही हाथ साफ कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक डोमेनिक मैसगर नामी रिपोर्टर दोहा में पहले मैच की रिपोर्टिंग कर रही थी कि अचानक इन्हें कहते सुना गया कि उनके हैंडबैग से पैसे और कुछ दस्तावेजात चोरी हो गए हैं। वाक़े के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डोमेनिक ने बताया कि जब मैंने दोहा की पुलिस को शिकायत की तो उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। डोमेनिक के मुताबिक दोहा की पुलिस ने वादा किया कि वह जल्द अज जल्द मुलजिम को ढूंढेंगे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी मर्जी के मुलजिम को सजा दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, मुलजिम पकड़े जाने के बाद जो सजा आप चाहें उसे दे सकती हैं, यानी जो सजा आप उस शख्स के लिए मुंतखब करेंगी हम उसे वही सजा देंगे। और अब खबरें कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव से। एक हफ्ते बाद डॉलर की तेजी का जोर टूट गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 24 पैसे सस्ता होकर 223 रुपये 42 पैसे का हो गया है, जबकि इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 223 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ था। ताहम ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 231 रुपये पर बरकरार है। और अब सितारों की दमकती दुनिया। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म जॉयलैंड की रिलीज के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी आयद किए जाने की दरख्वास्त के हवाले से समाअत हुई। इस दौरान दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जॉयलैंड फिल्म आइन के आर्टिकल 127 की खिलाफ वर्जी है। फिल्म का मवाद इस काबिल नहीं कि इस पर खुली अदालत में तबसरा किया जाए। इस्लाम किसी ट्रांसजेंडर को मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, इसलिए फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने खुद फिल्म देखी है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के इनकार पर चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए कि आपने फिल्म देखी नहीं और पाबंदी के लिए आ गए हैं। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। और खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से।
एलन मस्क का ट्विटर सब्सक्रिप्शन से मुतालिक नया यू टर्न, ट्विटर ब्लू के रिलॉन्च को मुलतवी कर दिया गया। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की जानिब से $8 माहाना के सब्सक्रिप्शन प्लान को 29 नवंबर को लॉन्च नहीं किया जा रहा, जबकि ट्विटर ब्लू को नवंबर के शुरू में मुतारिफ करवाया गया था और इस सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत सारिफिन $8 माहाना फीस अदा करके अकाउंट पर ब्लू टेक हासिल कर सकते थे। एलन मस्क ने कहा कि इस बार यकीनी बनाया जाएगा कि सब कुछ ठीक रहे। इस वक्त ट्विटर की जानिब से 2 मुख्तलिफ रंगों के चेक मार्क्स की आजमाइश की जा रही है। सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा बनने वाले सारिफिन के लिए ब्लू मार्क, जबकि कुछ इदारों के लिए ग्रे चेक मार्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। नासा का बड़ा दावा, कहते हैं 2023 तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कायम कैनेडी स्पेस स्टेशन से मुतादिद नाकाम कोशिशों के बाद बिलाखिर आर्टेमिस 1 मिशन पर रवाना हो गया, जिसके बाद नासा के एक ओहदेदार का कहना है कि इस दहाई के आखिर तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे। बगैर अमले का यह मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगा के अमले समेत जाने वाली परवाज और मुस्तकबिल के चांद के मिशन के लिए राहें हमवार करेगा। आर्टेमिस में एक स्पेस क्राफ्ट और इसके साथ साथ ओराइन लगा है, जिसमें एक इंसानी जिस्म का मॉडल रखा हुआ है ताकि इस परवाज के जिस्म पर पड़ने वाले असरात की पैमाइश की जा सके। ओराइन प्रोग्राम मैनेजर हॉवर्ड हू का कहना था कि यह लॉन्च इंसानी खलाई परवाज के लिए एक तारीखी दिन था। ये तवील मुद्दती गहरी खला की तहकीक की जानिब ले जाया जाने वाला पहला कदम है, जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। और अब पेश है कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें। चीन के शहर हांगझू का एक साबिक करोड़पति शख्स कर्ज लौटाने के लिए स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर ग्रिल्ड सॉसेज बेचने लगा। इस शख्स की कहानी मकामी अखबारात की शह सुर्खी बन गई है। करोड़पति शख्स 64 लाख अमेरिकी डॉलर्स कर्ज की वजह से अब माली तौर पर दिवालिया होने के बाद सड़क पर आ गया है और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर ग्रिल्ड सॉसेज बेच रहा है ताकि कर्ज की रकम लौटाई जा सके। जबकि सिर्फ 36 बरस की उम्र में वो कई रेस्टोरेंट्स का मालिक बनने के बाद काफी दौलतमंद हो गया था। इस इकदाम पर इस शख्स की चेन बनाया दिया जा रहा है कि चीन भर में काफी तारीफ भी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि हम खाली हाथ पैदा होते हैं तो फिर दोबारा इसे सब कुछ करने के लिए घबराना कैसा। हमें मुश्किल का खामोशी और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। ये थी अब तक की खास खबरें वॉइस न्यूज के न्यूज स्टूडियो से। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज के साथ।